नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको पता है कि कल ऐश आए थे और उन्होंने वेबिनार लिया और बहुत सारे अपडेट्स दे के गए हैं। और जैसे कि आपको नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त के 1 अगस्त को और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे ये, जैसे कि मान लो कुछ बढ़िया न्यूज़ आने वाला है, प्लस आपके नए कंपनीज़ के साथ टाई अप हुए हैं, बहुत सारा कंपनीज़ के साथ उन्होंने बातें की हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें की गई हैं, तो उनको डेफिनेटली मैं अलग सा वीडियो बना के उसमें हम फुर्सत में उसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हम सबको पता है कि 10 से 15 दिन के बाद की जो भी घटनाएं घटने वाली होती है वो क्या होता है, उन मैसेजेस का, उन अपडेट्स का, उन अनाउंसमेंट्स का क्या होता है, हम सबको पता है। तो उसके लिए हमारे पास फुर्सत बहुत है, तो उसको हम आराम से उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कल ऐश लेके आए थे, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में जो उन्होंने कहा था कि जो आपका अभी क्या चल रहा है, परफेक्शन का काम चल रहा है, राइट। कि अभी क्या हो रहा है कि आपका OES जो आपका ऑन पैसिव का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को परफेक्शन के काम पे अभी लगा के रखा हुआ है। तो उन परफेक्शन के सिस्टम पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है, उसी टॉपिक को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि ऐश आए और कल स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो बात ये बोली है कि अभी एक्चुअली चल क्या रहा है कि इकोसिस्टम को परफेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यानी मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, सब कुछ परफेक्ट तरीके से चले। और उन्होंने यही बात बोली कि देखो, सब ने एक चीज़ पे यही बात पे ध्यान दिया कि सिंगल साइन ऑन का तो ऑप्शन आ गया, यानी इकोसिस्टम पे आपको एंट्री लेना है तो एक सिंगल साइन ऑन से आप उसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि सिंगल साइन आउट कैसे करें। सिंगल साइन आउट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ऐश बड़ा ही खुश हो रहे थे, वो ये बता रहे थे कि ये ध्यान किसी का नहीं गया बल्कि उनका गया। और फिर उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आप स्पेस पे जा रहे हो और स्पेस पे जाने का आपने प्लान बना लिया, स्पेस पे पहुंच जाते हो, लेकिन स्पेस से वापस आने का आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया। तो थोड़ा सा वो सरकास्टिक वे में हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये एक्चुअली ऐश ने ये भी बात बोला कि ये जो चीज़ें हैं, जो एवरेज पीपल है, एवरेज ब्रेन है, मतलब जो एवरेज लोग हैं, वो उन चीज़ों को शायद समझ ना पाए, उनको शायद इस बात का कोई सेंस समझ में ना आए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमेल के थ्रू तो आप लॉगिन कर ले रहे हो। आप जैसे ओमेल के थ्रू लॉगिन किया, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल गए आपको, ठीक है। सारे जितने भी IT के प्रोडक्ट्स ऑन पैसिव ने बनाए, सबका एक्सेस आपको मिल गया। लेकिन भाई जब आप साइन आउट करोगे तो साइन आउट का भी तो, जैसे ही आप साइन आउट करते हो तो वैसे ही क्या होगा कि जितने भी, अब मान लो आपने ओमेल खोला हुआ है, या फिर आपने ओनेट खोला हुआ है, या फिर आपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने साइन इन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उनसे भी आप लॉग आउट हो जाओ। तो फॉर्चुनेटली ऐश ने कहा है कि उनका ध्यान उस पर गया है और उस पर चीज़ें चल रही है और वो फाइनल टेस्टिंग फेज़ पे पहुंच गया है। और ऐश इस बात पर बहुत खुश हो रहा है। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि शायद एवरेज माइंड वाला इस चीज़ों को समझ ना पाए। अब मेरे जो पॉइंट्स है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। देखो, पहली बात ये है कि जून के महीने में ये बोला गया था कि आप सबके पास एप्पल्स आने वाले हैं, आप सबको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कि आप सबको कितना हाइप क्रिएट किया। उसके बाद जुलाई के आखिरी में, 20 तारीख हो गया ना जुलाई का, 19-20 तारीख हो गया जुलाई का, और आप ये बात बोल रहे हो कि अभी हम चीज़ों को परफेक्ट कर रहे हैं। मतलब कैसी चीज़ें हम समझ नहीं पाता हूँ। जून में आप सबको पैसे दे रहे हो, जुलाई में पैसे तो छोड़ो, आप वापस जो जिस इकोसिस्टम के भरोसे आप पैसे देने वाले थे, उस इकोसिस्टम को बोलोगे अभी मैं परफेक्ट कर रहा हूँ, वो भी जुलाई के 20 तारीख को। और अभी अगस्त के महीने में आप इन्फॉर्मेशन दोगे, अनाउंसमेंट करोगे। तो चलिए अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इसको हम फुर्सत से बात करेंगे, क्योंकि इसमें ऐश उस्ताद है। और क्या बोले आप, ऐश सेम चीज़, सेम घटना, सेम अनाउंसमेंट, सेम चीज़ें ही करते आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो कंसर्न क्या है, मैं एक्चुअली इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं। वो ये है कि ऐश ने अभी जो बातें की सिंगल साइन आउट को लेके, जो इतना इम्पोर्टेंट जो उन्होंने बातें बोली, और ऐश ने ये क्लेम किया कि ये जो बिग आइडिया जो सिंगल आउट का, जो सरकास्टिक वे में वो हंसते हुए कि भाई किसी ने सोचा, मतलब किसी का ध्यान गया है इस बात पे। और ये बोला कि एवरेज माइंड वाले, एवरेज ब्रेन वाले, जिनका दिमाग एवरेज तरीके से चलता है, वो शायद ये बात समझ ना पाए। तो मतलब मैं बहुत ही हैरान हूँ, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को लेके, सिंगल साइन आउट। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्विकली एक बात बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो आपका सिस्टम होता है ना, इसको बोलते हैं SSO and SLO,
ठीक है। SSO का मतलब हो गया कि आपका सिंगल साइन ऑन, और SL आउट का मतलब हो गया कि सिंगल लॉग आउट। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ये जो सिस्टम है ना, ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का, IAM जिसको बोलते हैं। ये आपका जो आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी और वेब एप्लीकेशंस में ये यूज़ होता है। यानी सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या है कि आपका एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को आप जब उसको साइन इन करते हो तो जैसे ही आपका एक्सेस मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है एक साइन इन से, मल्टीपल एप्लीकेशंस का मिल जाता है। जब इकोसिस्टम बनता है तो ये तो बहुत कंपलसरी चीज़ें होती है। और इसके बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि यूज़र क्या होता है कि इजी एक्सेसिबल मिलता है। ये नहीं कि भाई आपने इकोसिस्टम पे साइन इन किया, फिर पता चला उसके लिए अलग सा साइन कर रहे हो, उसके लिए अलग सा लॉगिन कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के लिए अलग सा कर रहे हो, तो ये एक इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है। उसके वजह से एक सिंगल साइन ऑन का ऑप्शन होता है, जिसके बाद आपको बाकी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है। और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इससे जो रिस्क जो होता है ना, पासवर्ड रिलेटेड जो सिक्योरिटी इश्यूज़ होती है, वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। ये एक सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट होता है ताकि चीज़ें ईजी हो जाए। ठीक है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, जिसको ज़्यादा समझना है तो उसको पॉज करके समझ सकते हो, लेकिन आपको बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। और वही चीज़ है आपका SLO का मतलब हो गया सिंगल लॉग आउट। अब सिंगल लॉग आउट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने जब सिंगल लॉगिन कर लिया तो लॉग आउट में भी जैसे लॉग आउट करोगे तो सारे एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाना चाहिए। ये क्या है क्या नहीं है, आपको पोज करके काइंडली पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एकदम मतलब शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना मतलब हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या चीज़ पे टॉपिक पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो SLO का बेनिफिट क्या है, SLO मतलब आपका जो सिंगल लॉग आउट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, आपने एक जगह से लॉगिन कर, आपने लॉगिन तो एक ही तरीके से किया, अब लॉगिन करने के बाद अलग अलग एप्लीकेशन का अपना यूज़ किया और लॉग आउट कर रहे हो। लॉग आउट में मान लो सिर्फ ओमेन लॉग आउट हुआ, बाकी एप्लीकेशन अगर लॉग आउट नहीं हुआ तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ना, सिक्योरिटी इशूज़ आ सकती है उसमें। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो SSO और जो SLO है ना, ये आपका IAM का पार्ट है, IAM सॉल्यूशंस का पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मैं क्या इसको आपको ये डेफिनेशन वापस क्यों समझाया, ये जो चीज़ें हैं मैं आपको शॉर्ट में क्यों बताया। मैं हैरान हूँ मतलब इस चीज़ को लेके कि ऐश आज के डेट में सिंगल लॉग आउट को लेके ऐसे बता रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ कर दी, बहुत बड़ा खोज कर दिया। और सबसे बड़ी लाइन ये है कि एवरेज माइंड वाले शायद इसको समझ ना पाए। मतलब ये हंसी की बात है। मैं एक्चुअली मेरे को मतलब हंसी तो छोड़ो, मेरे को ना कहीं मतलब बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि आप एक बहुत बड़े प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत बड़े लेवल के चीज़ों को बना रहे हो, उसके बाद ऐसी बेसिक चीज़ों को अगर आप इतना बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं हैरान हूँ। अगर जिनको अभी भी समझ नहीं आया ना, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। मान लो ये ऐसा हो गया कि आप क्या किए, आपने जाके आप मान लो एक फ्लैट खरीदने गए, आपने घर खरीदा, मान लो, ठीक है, आपने घर खरीदा, तो घर आपका एक इकोसिस्टम है। क्यों इकोसिस्टम है? क्योंकि घर के अंदर आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, देखने के लिए टीवी है, फ्रिज होगा, किचन होगा, हर चीज़ सुविधाएँ आपके पास है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है आपके लिए, और घर आपके लिए क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। अब आपने क्या किया, जिस ब्रोकर से आपने ख़रीदा उस ब्रोकर के पास गए, उस ब्रोकर ने बोला आपका घर रेडी है, आ जाओ। तो आप जाके उस दिन घर खरीदने पहुंच गए। उसके बाद जब घर खरीद चुके हो, मतलब घर का डिलीवरी लेने पहुंच गए, तो जैसे ही आप वहां पहुंचे हो तो आपके ब्रोकर ने बोला नहीं आज नहीं देते हैं, तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। बोलता क्यों भाई, सारे पैसे वैसे क्लियर है, सब कुछ हो गया, आज क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, एक प्रॉब्लम ये हो गया कि ना हम जो ये जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि आप घर के अंदर जाने के लिए जो ताला है, वो ताला से तो आप अंदर चले जाओगे, लेकिन चाबी खुल जाएगी, लेकिन जब आप घर से मान लो घर से कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो उसको लॉक करने का सिस्टम नहीं बनाया। आपने क्या सिस्टम बनाया कि आप अपना वार्डरोब है उसको ऑफ कर सकते हो, फ्रिज को आप बंद करके रख सकते हो, लेकिन आपका जो घर है, घर की एंट्री का चाबी है, आउट जब होंगे, बाहर जब जाओगे तो उसके ताले का चाबी नहीं है। ये तो अजीब ही बात हो गई, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ना। और उस चीज़ को अगर आप ये बड़ा चढ़ा के दिखाओगे कि भैया मैंने सोचा है ये बात, मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला है, किसी के ध्यान में नहीं था, अरे भाई आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐश आप क्या कर रहे हो। मतलब ये आप IT टेक्नोलॉजी को लेके बातें कर रहे हो 4-5 सालों से। देखो मैं जो काम करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा इससे IT से कोई रिलेशन नहीं है, मेरे काम का, मेरे बिज़नेस का। ये IT से कम्प्लीटली मतलब डिफ़र करता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मैं इतना टच में नहीं हूँ, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ है। मैं ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ या फिर मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन भैया ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं ना।
किसी भी बेसिक चीज़ को आप बड़ा चढ़ा के फाउंडर्स को दिखा रहे हो। 800 करोड़ आप अपने पास रख लिए, 800 करोड़ रखने के बाद ये छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि आप बहुत बड़ी चीज़ बनाने जा रहे हो। तब इतनी बेसिक चीज़ को अगर आपको लग रहा है कि आपने खोजा है पहली बार, तो भैया आप जो सोच के बैठे हो कि आप बहुत बड़ा चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें तो मैं तो भाई हैरानी हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ भाई आपने तो पूरा फुल गप ही मारा होगा कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा उसमें क्या खासियत होगी। अरे सिंगल लॉगआउट के लिए आप अभी काम कर रहे हो। अरे जब आपको घर की डिलीवरी करनी थी तो भैया ताला अंदर से खोलो, बाहर से खोलो, हर जगह से ताला खुलना चाहिए। ताला बंद कर रहे हो तो बाहर से भी बंद होना चाहिए, अंदर से भी बंद होना चाहिए। तो आपने ये कौन सा SLO निकाल के ला गया, मैं परफेक्ट कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर को अब ये बना रहा हूँ और ये किसी ने नहीं सोचा। अरे भैया ठीक है आपने सोचा, लेकिन भैया लोगों की बेइज्जती क्यों कर रहे हो कि एवरेज लोग समझ नहीं पाएंगे, एवरेज ब्रेन वाले इसको समझ नहीं पाएंगे। मैं तो भाई हैरान हूँ कि आप अपने आप को जीनियस कहते हो और ये एवरेज बात को आप जीनियस का टर्म दे रहे हो। तो सच में ऐश, मैं मतलब क्या कहूँ आपको, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और फाउंडर्स आप लोगों को भी मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को वाह 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 वाह, शानदार मज़ेदार, ये सारे कॉपी ट्यूबर सुबह से मैं कितने सारे वीडियो देख डाले, सब लोग शानदार मज़ेदार कर रहे हैं और इसी बात को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? मैं तो घबरा रहा हूँ भाई। जिसकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है, सिक्योरिटी लेवल की चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसको वो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अब तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ऐसा सच में टेक्नोलॉजी को लेके रिसर्च करते हैं नहीं करते हैं, कि बस एक ही रूम के अंदर बैठ के वीडियो बनाते रहते हैं और अपना वेबिनार करते रहते हैं। ऐसा थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। मैं कोई बहुत ज्ञानी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ABCD वाले बातें कर रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जब ABCD में गड़बड़ करोगे तो मुझे तो समझ में आएगा ना। उसमें तो क्लियर सबको बेसिक चीज़ें तो बहुत लोगों को समझ में आता है। फिर यही लोग नीचे कमेंट करते हैं, गाली देते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहा हूँ। 10th के स्टूडेंट के सामने एक अगर ABCD गलत बोलोगे तो 10th का स्टूडेंट को तो समझ में आएगा ना कि ABCD गलत बोला है। और 10th का स्टूडेंट थोड़ी बोल रहा है कि मैं डॉक्टर डिग्री ले लिया हूँ। तो कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ों को समझो। आसपास जो चीज़ें हो रही है, बेसिक चीज़ों में गड़बड़ियाँ हो रही है, और उस चीज़ों को हाईलाइट करने पे लोग ये कमेंट करते हैं, ये गाली दे के बोलते हैं कि अगर तुमको इतना पता है तो तुम अपनी कंपनी बना लो, तुम ही खड़ा कर दो, ये है वो है। तो आप लोग थोड़ा अंधविश्वास होना छोड़ो, मतलब आंखें खोल के देखना शुरू करो, सपने भी देखो, थोड़ा सा डे ड्रीम ये सब को छोड़ के थोड़ा सा मतलब आंखें खोल के सपने देखो और प्रैक्टिकल वे में देखो। बस इतना ही कहना चाहता था। और बाकी जो भी नए अपडेट्स है उसको नए वीडियो में, नए टॉपिक को फिर मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।